स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर एंड टेस्ट में। आज डिस्कस कर लेते हैं कश्मीर ट्रिप के बारे में। तो आइडियली आपकी ट्रिप कितने दिनों की होनी चाहिए, आपके लिए कौन सा सीजन बेस्ट होगा ट्रैवलिंग के लिए, और क्या इस टाइम पे आफ्टर कोविड कश्मीर जाना सेफ है या नहीं, और क्या कॉस्ट होगा ट्रिप का आपका। एंड ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कश्मीर पहुंचा जाए। एंड लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। यह हमें मोटिवेट करेगी और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। जान लेते हैं आपके लिए कौन सा सीजन बेस्ट होगा कश्मीर ट्रिप के लिए। तो मेरे हिसाब से कश्मीर ट्रिप के लिए कोई बेस्ट सीजन तो नहीं है, बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा सीजन ज्यादा पसंद है। क्योंकि कश्मीर कोई स्पेसिफिक सीजन के लिए तो नहीं है। आप कभी भी कश्मीर जाइए, किसी भी मौसम में जाइए, आपको बहुत अलग नज़ारा दिखेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो आप पे डिपेंड करता है कौन से सीजन पे आपको जाना है। अब डिस्कस कर लेते हैं कश्मीर यानी कि श्रीनगर में आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट मीडियम होगा अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ जाएं। श्रीनगर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मेजर एयरपोर्ट्स के साथ है, तो काफ़ी टाइम आप सेव कर लेंगे ट्रैवलिंग में अगर आप एयरपोर्ट में पहुंचते हैं डायरेक्टली। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, आप बस एंड ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं। आप जम्मू पहुंच जाइए, जम्मू के थ्रू बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 290 किलोमीटर है श्रीनगर का, तो आप बस एज ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कश्मीर जाना सेफ है इस टाइम पे कोविड के बाद। तो जी हाँ, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे श्रीनगर पे, वहाँ पर आपको रैपिड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास RT-PCR है विदिन 72 आवर्स का, तो ही एज एन एक्सेप्शन आपको नहीं कराना पड़ेगा। बट अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो भी आपको कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको गुलमर्ग के रास्ते में रैपिड टेस्ट कराना पड़ता है, हालांकि उसका वॉक अराउंड है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सोनमर्ग के रास्ते में कोई कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ता है, लेकिन पहलगाम के रास्ते में आपको RT-PCR टेस्ट कराना होता है, और वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट वहाँ से भी बचा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बचेंगे। हमने नहीं कराया था। एंड वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल सेफली जा सकते हैं, घूमिए, एंजॉय कीजिए। अब बात कर लेते हैं आइटिनरी की। तो मेरे हिसाब से अगर आप 5 नाइट्स एंड 6 डेज का प्लान करते हैं कश्मीर ट्रिप, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सारे प्लेसेस को कवर करने के लिए। अब मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप पहले एयरपोर्ट आ रहे हैं, वहाँ से ही आप गुलमर्ग के लिए निकल जाइए। आप 1 नाइट गुलमर्ग में स्पेंड कीजिए, फिर दूसरे दिन आप श्रीनगर आ जाइए, और फिर श्रीनगर पे 2 दिन का स्टे चुनिए। एक दिन आप श्रीनगर पे घूमिए और दूसरे दिन आप सोनमर्ग डे ट्रिप पे निकल जाइए। फिर चौथे दिन आप पहलगाम के लिए निकल जाइए और पहलगाम में आप 2 दिन का स्टे चुनिए, और फिर छठवें दिन आप पहलगाम से एयरपोर्ट निकल जाइए। अगर आपको पहला वाला ऑप्शन पसंद नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट श्रीनगर आ जाइए। श्रीनगर पे आप 3 दिनों का स्टे लीजिए, एंड एक दिन आप गुलमर्ग का डे ट्रिप कर लीजिए, एक दिन सोनमर्ग का डे ट्रिप कर लीजिए, और एक दिन आप श्रीनगर के डे ट्रिप के लिए रखिए। बाकी आप 2 नाइट्स पहलगाम पे स्टे कीजिए, एंड देन 6th डे दिन आप एयरपोर्ट पे रिटर्न आ जाइए। अब कौन कौन से प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गुलमर्ग से। अगर आपने पहला दिन गुलमर्ग में चुना है तो आप पहले दिन तो आप स्टार्ट करेंगे गोंडोला राइड से। आप अगर विंटर्स में जा रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, आप क्योंकि एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वहाँ पर। आप स्कीइंग कर सकते हैं, आप स्नो स्कूटर राइड कर सकते हैं, और आप अल्पथर लेक भी विजिट कर लीजिए अगर आपका मन है तो। और गुलमर्ग से थोड़ी ही दूर पर आपको एक और लोकेशन मिल जाती है द्रंग वाटरफॉल की। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, अट्रैक्टिव प्लेस है, आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। हमें टाइम नहीं मिल पाया था, हम कवर नहीं कर पाए, बट वो बहुत ही अच्छी जगह है। लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में, बट आप जा सकते हैं। डे 2 की बात कर लेते हैं। अगर डे 2 आपने श्रीनगर के लिए रखा है तो श्रीनगर में बहुत सारे गार्डन्स हैं, आप गार्डन्स घूम सकते हैं, जैसे कि निशात बाग, शालीमार बाग, टुलिप गार्डन, चश्मे शाही, परी महल है,
और शंकराचार्य टेम्पल भी है। आप ये सारे प्लेसेस विजिट कर लीजिए। और वैसे भी आप थक जाएंगे पूरे दिन इतना डे ट्रिप करेंगे उसके बाद, तो आप शाम को शिकारा राइड एंजॉय कर लीजिए। और इसके बाद हम डे 3 की बात कर लेते हैं। डे 3 आप सोनमर्ग के लिए रखिए। और सोनमर्ग में 2 मेन जगह है। एक है थाजीवास ग्लेशियर जो कि मस्ट विजिट है, पोनी राइड के थ्रू आपको जाना होता है। और आप चाहें तो 0 पॉइंट भी कवर कर सकते हैं, हालांकि हमने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ कैब में। अब डे 4 की बात कर लेते हैं। 4 आप निकल जाइए पहलगाम के लिए। आप बीच में आपको रास्ते में एप्पल वैली मिलेगी, तो एप्पल वैली आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एप्पल्स आप खरीद सकते हैं, एप्पल पिकल, एप्पल हनी, फ्रेश एप्पल जूस आप ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा है। और आप होटल पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर आप निकल जाइए पोनी राइड के लिए। तो वहाँ पर आप पोनी राइड से जो प्लेसेस कवर कर सकते हैं वो है दाबियन, फिर है कश्मीर वैली, पहलगाम वैली एंड मिनी स्विट्जरलैंड। एक्चुअली उसका नाम बाइसरन है, लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से ज़्यादा जानते हैं उसे। तो ये सारे प्लेसेस आप फर्स्ट डे के लिए रखिए पहलगाम में। अब बात कर लेते हैं सेकंड डे पहलगाम यानी कि 5th डे ऑफ द कश्मीर ट्रिप। तो आप उस दिन कैब बुक कीजिए और निकल जाइए बेताब वैली, अरू वैली एंड चंदनवारी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आसपास में पहलगाम में मेन मार्केट इलाके में बहुत सारे गार्डन्स हैं, आप गार्डन्स विजिट कर सकते हैं। लिटिल रिवर भी सामने ही है मेन मार्केट में, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम में आपके पास टाइम बच जाता है, आप शॉपिंग कर लीजिए। आपने 2 दिन का स्टे चुना है तो जाहिर सी बात है आपको शाम को टाइम मिलेगा ही मिलेगा। आप पहलगाम से शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े ले लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आप वहाँ से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के। प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको जो ये आपके शहर में टेस्ट मिलेगा अखरोट का, वहाँ का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर है वहाँ पे। तो आप कागजी अखरोट ले सकते हैं वहाँ से, वो बहुत अच्छा है। 6th डे की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डे आप बस अपना रेस्ट के लिए रखिए, आप आराम से एयरपोर्ट के लिए निकलिए और फिर घर पहुँच के रेस्ट कीजिए। फूड की बात कर लेते हैं। तो हमने जैसे कि 3 दिनों के लिए श्रीनगर को स्टे चुना था, तो हमने डे ट्रिप में गुलमर्ग एंड सोनमर्ग कवर किया था। ब्रेकफास्ट हम श्रीनगर से करके ही जाते थे एंड मिडवे में कुछ ढाबे मिल जाते हैं, जैसे कि राजा ढाबा बहुत ज़्यादा फेमस है, आपका कैब वाला वहाँ आपको ज़रूर रोकेगा, तो वहाँ पे हम कुछ खा लेते थे। एंड आने के बाद हम खाना श्रीनगर पे ही खाते थे, क्योंकि सोनमर्ग एंड गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खाने के लिए, तो आप श्रीनगर पे खाएंगे तो ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप डल लेक में रुके हैं तो घाट नंबर 11 पे आप वैष्णो भोजनालय ट्राई कर सकते हैं एंड लक्ष्मी भोजनालय है वो भी ट्राई कर सकते हैं। डल गेट पे कृष्णा ढाबा है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। दिल्ली रसोई है घाट नंबर 7 पे, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। पहलगाम की बात कर लेते हैं। तो पहलगाम में आप पैराडाइज इन पे खा सकते हैं, वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। आप नॉनवेज वहाँ का ट्राई कीजिए, हमने नॉनवेज खाया था वहाँ पर, बिरयानी एंड रोगन जोश, तो वो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप स्नैक्स वगैरह ट्राई करना चाहते हैं तो आप अन्नपूर्णा में जा सकते हैं, छोटा मोटा प्लेस है और रीजनेबल रेट्स भी हैं उसके। अगर आपको वेज खाना है तो आप दाना पानी में जा सकते हैं, काफ़ी फेमस है, अच्छा भी है। पंजाबी रसोई ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। बात कर लेते हैं क्या कपड़े लेके जाया जाए अगर आप विंटर्स के टाइम में जा रहे हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको बहुत अच्छे विंटर क्लोथ्स की। तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा अगर आप डीकैथलॉन से शॉपिंग कर लेंगे, तो वहाँ पे जैकेट्स, फ्लीस, कैप्स, ग्लव्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे एंड अच्छे मिल जाएंगे। और आप -10 डिग्री वाला जैकेट ले लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी ठंडियों से, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप डीकैथलॉन ट्राई कीजिए। बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो मैंने जो कॉस्ट कवर किया है एक्सक्लूडिंग फ्लाइट, मैं आपको फ्लाइट के चार्जेस भी बता दूंगा, और जो मैं कॉस्ट कवर करने वाला हूँ ये अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप जो कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप पोनी राइड कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप करते हैं नहीं करते हैं। तो हमारा जो बेसिक कॉस्ट पड़ा था, पहले मैं होटल की बात कर लेता हूँ। होटल पे हमारा 5 नाइट्स का स्टे, हमें बहुत अच्छी डील मिली थी। हमारा स्टे का कॉस्ट था 2700 फॉर 2 पीपल, तो आप सिंगल मेरा पकड़ सकते हैं 1350 रुपये लगा है। कैब का कॉस्ट एयरपोर्ट से डल लेक तक 850 रुपीज़ था,
3 दिनों के लिए हमने कैब बुक की थी। उसका कॉस्ट 6000 रुपीज़ था। और हमने पहलगाम में जो कैब बुक किया था, मैं आपने अगर मेरी वीडियो देखी है वहाँ पर कोई बार्गेनिंग का सीन नहीं है, तो आपको फिक्स चार्जेस मिलेंगे वहाँ पर। तो उस कैब का कॉस्ट हमारा 1400 पड़ा था। एंड फिर हमने रिटर्निंग के लिए कैब बुक की थी, उसका कॉस्ट 2500 पड़ा था। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट पड़ा है वो है 10,750 रुपीज़। और अब फूड की बात कर लेते हैं। आइडियली अगर आप पर डे का आप 600 भी पकड़ें, आप नॉर्मल खाना खाते हैं, तो आपका कॉस्ट 5 डेज के लिए एटलीस्ट 3000 तो पड़ जाएगा। तो 3000 मैंने फूड के लिए रखा है। तो अगर आप पर पर्सन का कॉस्ट देखेंगे वो 10,035 रुपये पड़ रहा है कश्मीर ट्रिप में, ऑल इन ऑल। अब मैं अगर इसमें फ्लाइट के फेयर्स भी ऐड कर दूं तो हमारा 2 वे फेयर 2 लोगों का लगभग 13,500 रुपये पड़ा था। तो इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 6500 का है। तो कश्मीर ट्रिप में मैंने कि जैसे आपको बताया एक्सपेंस 10,000 तक आपका पड़ेगा। फ्लाइट फेयर्स ऐड कर दीजिए तो आपका पूरा ट्रिप 16,500 में हो सकता है। तो ये हमारा प्राइस था विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, शॉपिंग एंड। अब टिप्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले कि आप जब भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स से तो आप बात करेंगे ही करेंगे। तो आप जिस भी टूर ऑपरेटर से बात कर रहे हैं उनसे आइटिनरी ले लीजिए, वो कौन कौन से होटल आपको ऑफर कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए कैब ऑफर कर रहे हैं। वही सारी चीज़ आप खुद से भी प्लान करके देख लीजिए। हमने भी ऐसा ही किया था, हमने काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर से बात किया। हालांकि सबसे बात करने के बाद हमने जो डिफरेंस देखा, अगर मैं खुद से प्लानिंग कर रहा हूँ तो 8 से 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। जो पैकेज वो मुझे 30,000 का दे रहे हैं, वही पैकेज मैं खुद से 20,000 में कर ले रहा हूँ या 18,000 में हो जा रहा है, सेम चीज़। तो बेटर है आप खुद से कर लीजिए। बट अगर आप टूर ऑपरेटर से जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपने खुद से प्लानिंग की है तो जब भी आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो 1 महीने पहले एटलीस्ट बुकिंग कर लीजिए, आपको डील अच्छी मिल जाएगी। अदरवाइज कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ेगा आपको जिस भी होटल की आप बुकिंग कर रहे हैं। और अगर आप विंटर्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके होटल पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो और हॉट वाटर सप्लाई 24/7 हो। बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, अदरवाइज सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब कैब बुकिंग की बात कर लेते हैं। आप जब कैब बुक कर रहे हैं तो मल्टीपल वेंडर से बात कीजिए और कोशिश कीजिए मल्टीपल डेज के लिए बुक कीजिए आप, तो ये आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। हमने जो बुकिंग की थी, मैंने गूगल पे ट्राई किया था बहुत सारे नंबर्स निकाल के बात करने के लिए, एंड जस्ट डायल पे भी ट्राई किया था, तो खुद ही कॉल आ जाते हैं टूर ऑपरेटर्स के। तो हमने जो बुकिंग की थी कैब की, वो 3 दिनों के लिए की थी। तो हमें श्रान टूर्स एंड ट्रैवल्स से 6,000 की डील मिल गई थी 3 दिनों के लिए। तो आप भी ऐसे ही बुकिंग कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बात, आप जब भी कैब की बुकिंग कर रहे हैं तो ड्राइवर से या टूर ऑपरेटर से पहले ही डिस्कस कर लीजिए कि आपको इस प्लेस पे इतने देर रुकना है। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं ड्राइवर कि यहाँ पे आपको इतना देर नहीं रुकना है, आपका ये डेस्टिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी टिप की। आप जब भी कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं ये बात ज़रूर ध्यान पे रखिएगा कि आपको हर जगह पे नेगोशिएट करना है। आपको चार्जेस हर चीज़ों के बहुत ज़्यादा बताए जाएंगे। आप कैब बुकिंग के ले लीजिए, होटल्स के ले लीजिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं बुक करते हैं तो आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा बताए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा आपको, मैंने जैसे कि होटल की बुकिंग की थी, यानी कि मैं हाउस बोट में रुका था श्रीनगर पे 3 दिनों के लिए। तो हमारा 3 नाइट्स का स्टे ऐसे मुझे 1400 रुपये का पड़ा है। और मैंने वर्बली जब होटल में बात किया था वो ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले, उसने मुझे पर नाइट का चार्जेस 2,000 रुपीज़ बताया था, यानी कि वो मुझे 6,000 बता रहा था। तो आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा बताए जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन किया है तो बहुत सही डील मिली होगी आपको। अदरवाइज जब भी आप वर्बली कहीं पे भी बात कर रहे हैं, आप चाहे पोनी राइड ले रहे हो, चाहे आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, सभी चीज़ों में आपको चार्जेस ज़्यादा ही बताए जाएंगे। सिर्फ एक जगह है कश्मीर में जहां आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, वो है पहलगाम में। जब आप इंटरनली टैक्सी ले रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप बेताब वैली जा रहे हैं, अरू वैली, चंदनवाड़ी, ये सारे प्लेसेस कवर करेंगे। हमारे ट्रिप से जुड़े हुए सारी वीडियोस के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से प्लेसेस कैसे दिखते हैं, आपको कोई प्लेस को स्किप करना है या नहीं, और उस हिसाब से अपना ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं।
आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आपको मेरे टैक्सी वाले का नंबर चाहिए, होटल वाले का नंबर चाहिए, मैंने कौन से होटल बुकिंग की थी, जो भी पूछना है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोज़ आपके लिए ले आ पाऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।